दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम के लिए रहता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज मिल जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे आते हैं। ए लॉकर ऑन हायर कैन बी गिवन, लॉकर अगर आप हायर करते हैं तो दे सकते हैं किसको, ए ऑप्शन है, टू माइनर ओवर 14 ईयर्स ज्वाइंटली विथ नेचुरल गार्जियन। आप माइनर को दे सकते हैं जिसकी उम्र 14 साल से ज्यादा है, अगर ज्वाइंटली के रूप में, जहां नेचुरल गार्जियन भी रहेंगे ऑपरेट करने के लिए। बी ऑप्शन है टू इलिटरेट पर्सन, अनपढ़ लोगों को भी आप दे सकते हैं। सी ऑप्शन है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फ्रॉम, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फ्रॉम दोनों को, सभी को दे सकते हैं। डी ऑप्शन हो गया ऑल द अबव। तो सही क्या ऑप्शन है, लॉकर हायर, लॉकर ऑन हायर, लॉकर आप किसको दे रहे हैं। जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि अगर छोटा बच्चा को ज्वाइंटली रखना चाहते हैं नेचुरल गार्जियन जिसकी उम्र 14 साल से ज्यादा, उसको भी आप लॉकर ऑपरेट में रख सकते हैं। बात ठीक है, इसको चलेगा। इलिटरेट पर्सन को लॉकर दे सकते हैं, इसमें कुछ दिमाग लगाना तो है नहीं। सी ऑप्शन में जो प्रोप्राइटरशिप को भी दे सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को भी दे सकते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। हाउ मेनी टाइम्स ए लॉकर कैन बी ऑपरेटेड, लॉकर कितने टाइम्स ऑपरेट किया जा सकता है। ऑप्शन 1 वीक, बी ऑप्शन 1 एवरी डे, सी ऑप्शन 50 टाइम्स इन ईयर, डी ऑप्शन है नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम बैंक टू बैंक, देयर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस। बोलते किसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट बैंक टू बैंक डिफरेंट तरह का प्रैक्टिस होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कितने बार लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं। सही ऑप्शन है कि आप, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और यहाँ पे डिफरेंट तरह की प्रैक्टिसेस बैंक फॉलो करती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। व्हेन ए हायरर सरेंडर ए लॉकर, जब एक हायरर लॉकर सरेंडर करता है, ये ऑप्शन है, देन इट कैन नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन, तो आप अलॉट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को। बी ऑप्शन, आफ्टर इंटरचेंजिंग द लॉक ऑफ द लॉकर विथ एनी अदर एम्प्टी लॉकर इट कैन बी अलॉटेड टू एनी न्यू हायर। बोलता है आप एक बार इंटरचेंज कर देते हैं लॉकर को, एक बार इंटरचेंज कर देते तो लॉक जो होता है लॉकर का किसी दूसरे एम्प्टी लॉकर के साथ, तो आप अलॉट कर सकते हैं नए हायरर को। सी ऑप्शन है द सरेंडर्ड लॉकर कैन बी अलॉटेड टू न्यू हायरर ओनली आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर। बोलते हैं सरेंडर्ड लॉकर आप दे सकते हैं अलॉट करने के लिए किसी दूसरे हायरर को केवल 3 साल के बाद, जिस डेट को सरेंडर होता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं है। जो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप समझिए, यहाँ क्या हो जाएगा, बेसिकली जब कोई हायरर सरेंडर कर रहा था लॉकर को, तो हो सकता है, बैंक क्या सोचता, हो सकता है कि वो आदमी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लिया, आजकल तो कॉपी बन जाती है ना, एक डुप्लीकेट कॉपी बना लिया हो, कल के डेट में वो आदमी आ जाए ऑपरेट करने के लिए, कुछ भी ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए, तो बैंक उससे बचना चाहेगा। तो बैंक क्या करेगा कि आपने सरेंडर कर दिया लॉकर, तो बैंक तुरंत नहीं देगा, बैंक क्या करेगा, सीधा सा काम करेगा, बैंक उस लॉकर को निकालेगा और इंटरचेंज यानी दूसरे लॉकर के साथ अदला बदली कर। मान लीजिए आपका लॉकर नंबर 62 है, तो लॉकर नंबर 63, 64, 65 जो भी हो, लॉकर नंबर कुछ से भी उसका लॉक निकाल के इसमें डाल देगा, इसका लॉक निकाल के उसमें डाल देगा, तो इंटरचेंज हो गया लॉक, ठीक है। तब उसका आप हायर करने के लिए दे सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग द लॉक ऑफ द लॉकर विद एनी अदर एम्प्टी लॉकर इट कैन बी अलॉटेड टू एनी न्यू हायरर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 JDE ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब सेक्शन 45 JDE जो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, उससे क्या पता चलता, उसमें बताया गया कि फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन ऑन लॉकर्स हायरिंग हैज बीन प्रोवाइडेड, फैसिलिटी जो होता है लॉकर हायरिंग का प्रोवाइड की जाती है। बी ऑप्शन है लॉकर होल्डर्स हैव बीन गिवन राइट्स फॉर अटैचमेंट और लॉकर कंटेंट, लॉकर होल्डर्स को अधिकार दिया जाता है अटैचमेंट का या लॉकर कंटेंट का। डी ऑप्शन है लॉकर हायरर्स हैव गिवन द फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन फॉर लॉकर ऑपरेशंस, लॉकर हायरर यहाँ पे एक फैसिलिटी रहता है उनका लॉकर नॉमिनेशन का, कि बाद में भविष्य में वो लॉकर ऑपरेशन कर सके। डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई बात सही नहीं है। देखिए जो सेक्शन 45 JD होता है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, उसमें बोलता है कि नॉमिनेशन का फैसिलिटी रहता है लॉकर में, जो भी लॉकर हायर हो वो एक नॉमिनी डाल सकता है, उस तरह की फैसिलिटी, एक तरह का फैसिलिटी, जैसे ये फैसिलिटी आता है नॉमिनेशन डालने का लॉकर में सेक्शन 45 JD बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉकर ऑफ ए हैज बीन सील्ड बाय ITO, द रेंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम। बोलता है जो लॉकर होता है ए का, उसको सील्ड किया गया ITO के द्वारा, इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, रेंट जो होगा रिकवर किया जाएगा किससे। ये ऑप्शन है ITO,
बी ऑप्शन है आईटी मतलब इनकम टैक्स ऑफिस या इनकम टैक्स ऑफिसर, बेसिकली ऑफिसर नहीं होगा, इनकम टैक्स ऑफिस होगा। बी ऑप्शन है नो रिकवरी जनरेट, किसी प्रकार का रिकवरी की आवश्यकता है। डी सी ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, दोनों काम होना चाहिए। डी ऑप्शन है फ्रॉम द लॉकर होल्डर ऑन हिज रेफ्यूजल फ्रॉम आईटीओ डिपार्टमेंट, बोलता है लॉकर होल्डर से लेंगे जहां पे रेफ्यूजल अगर आता है आईटीओ डिपार्टमेंट से, यानी आईटीओ डिपार्टमेंट वसूलेगा लॉकर हायर से होल्डर से अगर रिफ्यूजल आता है तो। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जो लॉकर ए है सील्ड किया गया आईटीओ के द्वारा, तो रेंट जो होता है उसका रेंट कौन देगा, रेंट स्वाभाविक बात है लॉकर होल्डर ही तो पे करेगा, रेंट तभी लॉकर होल्डर को पे करना है, ठीक है। और अगर रेफ्यूज कर देता है कि हम नहीं पे करेंगे तो आईटी डिपार्टमेंट से वसूल लेगा। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, द एबिलिटी ऑफ ए बैंक टू अंडरस्टैंड, एंटिसिपेट एंड मैनेज द नीड्स ऑफ ए कस्टमर एंड इंटरेक्ट एंड डेवलप रिलेशनशिप रिजल्टिंग इन increased profitability through revenue and margin growth, operational efficiency is called the, बोलते जो एबिलिटी होती है बैंक को जहाँ वो समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, एंटिसिपेट कर सके, मैनेज कर सके क्या कस्टमर की नीड्स है, इंटरेक्ट कर सके, डेवलप कर सके रिलेशनशिप, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके, रेवेन्यू में मार्जिन में ग्रोथ आ सके, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सके, इस चीज को हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग, सी ऑप्शन है यूनिवर्सल बैंकिंग, डी ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, अंडर कोपरा नेशनल फोरम डील्स विद कैसेज वैल्यू एट रुपीज, बोलते हैं जो कोपरा का जो नेशनल फोरम है वो डील करता है कैसे जो वैल्यू करेगा कितना। ए ऑप्शन है अबव 2 करोड़ रुपीज, बी ऑप्शन है एनी अमाउंट, सी ऑप्शन है 50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन है 1 करोड़ टू रुपीज 50 करोड़। बोलते हैं कोपरा नेशनल फोरम है जो डील करता है कैसे इसकी वैल्यू होगी रुपीज में, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का, यानी जो नेशनल कोपरा नेशनल फोरम है डील्स करता है जो कैसे जो वैल्यू होगा 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का। सी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आइए, क्योंकि आप सब ध्यान देना है क्या नेशनल फोरम है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, किस तरह का मशीन यूज करता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ऑप्शन है पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, ए ऑप्शन है पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल, बी ऑप्शन है बायोमेट्रिक कार्ड, सी ऑप्शन माइक्रो एटीएम, डी ऑप्शन है सोलर पावर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बायोमेट्रिक कार्ड यूज करता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, द डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू द वास्ट मेजोरिटी ऑफ लो इनकम ग्रुप्स इज कॉल्ड, बोलता है जो डिलीवरी होता है बैंकिंग सर्विसेज का एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे पूरे मेजोरिटी ऑफ लो इनकम ग्रुप्स का, उसे हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है नैरो बैंकिंग, बी ऑप्शन आउटसोर्सिंग, सी ऑप्शन यूनिवर्सल बैंकिंग, डी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो सही शब्द जो हो जाएगा, हम जहाँ जोड़ते हैं लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट में, मतलब कॉस्ट लेवल वो ना के बराबर है, खासकर लो इनकम ग्रुप को, मेजोरिटी ऑफ लो इनकम ग्रुप को आ जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, the banker customer relationship comes to an end on the happening of the following event, मतलब जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप होता है वो खत्म हो जाता है कब, किस इवेंट में। ए ऑप्शन है क्रिमिनल ऑफेंस, अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिपोजिटर, डिपोजिटर को क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, अरेस्ट हुआ, जेल गया हो। बी ऑप्शन है माइग्रेशन टू फॉरेन कंट्री फॉर परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के लिए वो माइग्रेट कर गया दूसरे देश में। सी ऑप्शन है विड्रॉल ऑफ द एंटायर बैलेंस बाय द कस्टमर, कस्टमर पूरा एंटायर बैलेंस विड्रॉ कर ले। डी ऑप्शन है डेथ, इंसॉल्वेंसी, लूनेंसी ऑफ डिपोजिटर, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी पैसे वो पैसे ही नहीं है, या लूनेंसी हो जाए डिपोजिटर का। तो बेसिकली जो कस्टमर होता है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म तब होता है जब किसी कस्टमर की मृत्यु हो जाए, इंसॉल्वेंसी का मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है, या लूनेंसी हो जाए, ठीक है, डिपोजिटर का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 सेट के क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी का व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seat3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।